हाई प्रोटीन और फाइबर से भरपूर आज मैं आपके लिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होते हैं और खाने में इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं कि बच्चे अपना पूरा लंच फिनिश कर आएंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम पालक से बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पालक ले लिया है। मैंने यहाँ पर तकरीबन पालक के 30 से 35 पत्ते ले लिए हैं। इसके साथ ही आधा कप हम इसके अंदर मटर ऐड कर देते हैं। 3 से 4 आप इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर लीजिएगा और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको ढककर हम तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। पालक के पानी में ही मटर भी गल जाएंगे और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मटर भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और पालक भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर मूंग की छिलके वाली हरी वाली दाल ले ली है। इस दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। तो आप इस दाल से ही इस रेसिपी को बना के तैयार कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस मूंग की दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको सोक कर लिया था और सोक करने के बाद मैंने इसको धोकर दोबारा से एक स्ट्रेनर के अंदर रख दिया था। इसके पानी को अच्छी तरह से झाड़कर मैं एक ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट करके ऐड कर दिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही पालक और मटर वाला जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था तो वो भी हम इस ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देते हैं। आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसको ब्लेंड कीजिएगा ताकि ये बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए और बिल्कुल थिक सा आपने पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो ब्लेंडर को आप रोक रोक कर इस तरह से चलाइएगा ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और इस तरह से इसका एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारी दाल का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आपने इस मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से थिक सी रखनी है, नहीं तो आपके नगेट्स ठीक से नहीं बन सकेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून भर के बेसन। बेसन को आपने सबसे पहले फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट करना है। 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट कीजिएगा ताकि बेसन की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के बेसन ऐड करना है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो 1/2 टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टी स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है तो 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर दिया और 2 टीस्पून आप इसके अंदर सफ़ेद तिल भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत हेल्दी होते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर देते हैं। आधा बंच मैंने यहाँ पर हरा धनिया बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है नादिया फैसल को लाहौर से, समर को पाकिस्तान से, आमना जमाल को थैंक्स जाता है अमेरिका से, परी को यूके से, जूबिया को मुंबई से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस मिक्सचर को तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था तो ये अच्छी तरह से सेट हो गया था। उसके बाद मैंने इसके निगेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन निगेट्स को बनाकर आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और इस तरह से हमने सारे निगेट्स इसके अंदर रख दिए हैं और इनको हम दोनों तरफ से आगे पीछे से पलटते हुए बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इसको किसी भी डिप सॉस के साथ या केचप के साथ बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देखना है तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।